ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं। फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन यानी काजोल की दादी और कई फिल्मों में मां के रोल में नजर आई अचला सचदेव की हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी थी। उनका जन्म 3 मई 1920 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। 30 अप्रैल 2012 को अकेलेपन से जूझते हुए पुणे के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। इस दौरान यूएस में रह रहे उनके बेटे ज्योति ने भी उनकी कोई सुध नहीं ली। तो चलिए आज जानते हैं उनके पति के बारे में। अचला सचदेव ने अपने शानदार करियर में 250 से ज्यादा फिल्में की हैं और बॉलीवुड की फेमस मां और दादी बन गईं। 3 मई 1920 को पेशावर में जन्मी अचला एक पंजाबी परिवार से थीं। वो चारों बहनों में सबसे छोटी थीं। बहुत ही कम उम्र में अचला और उनकी बहनों के सिर से पिता का साया उठ गया था। अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए अचला ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और वो रेडियो अनाउंसर के रूप में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में शामिल हो गई। हालांकि बंटवारे के बाद अचला का परिवार पेशावर से दिल्ली आ गया। दिल्ली में बसने के बाद अचला ने आकाशवाणी दिल्ली में अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी। अपने आकाशवाणी के दिनों में अचला फिल्मी हस्तियों का इंटरव्यू लिया करती थीं और फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 1950 में अचला को दिलरुबा में देवानंद की बहन का किरदार निभाने का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने अचला के लिए बॉलीवुड की राह खोल दी। दिलरुबा की सफलता के बाद अचला ऑन स्क्रीन मां और बहन की भूमिका निभाने के लिए बॉलीवुड की फेवरेट बन गयीं। दिलरुबा के अलावा अचला ने संगम, फुटपाथ, दिल एक मंदिर और मिस मैरी में अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिल में जगह बना ली। 1965 में फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा ने वक्त में अचला सचदेव को एक सफल भूमिका दी। ये फैमिली ड्रामा ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म में अचला ने बलराज साहनी की पत्नी का रोल प्ले किया था। फिल्म में बलराज ने उनके लिए ए मेरी ज़ोहरा ज़बी गाना गाया था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। ये गाना आज भी क्लासिक चार्ट बस्टर्स में गिना जाता है। वक्त के बाद अचला ने सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया और उन्होंने लगभग हर बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया। अचला का 7 दशक लंबा करियर शानदार रहा। अचला की आखिरी फिल्म करण जौहर की फैमिली ड्रामा कभी खुशी कभी गम थी। इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान और ऋतिक की दादी की भूमिका निभाई थी। अचला सचदेव ने 2 बार शादी की थी। उनके पहले पति ज्ञान सचदेव एक निर्देशक थे और उनका एक बेटा जोथिन सचदेव है। शादी के कुछ साल बाद अचला और ज्ञान अलग हो गए और उनका बेटा जोथिन अमेरिका चला गया। ज्ञान के बाद अचला ने क्लिफोर्ड डगलस पीटर्स से शादी कर ली। क्लिफोर्ड से शादी के बाद वो पुणे चली गयी, लेकिन पीटर्स का निधन हो गया और अचला फिर तन्हा हो गयी। पीटर्स के निधन के बाद अचला पुणे में बिल्कुल अकेली हो गई थी। सितंबर 2011 में अचला अपनी रसोई में फिसल कर गिर गयी। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद उनके ब्रेन में कई एम्बोलिज्म का पता चला। इसके बाद उनको पूरी तरह लकवा हो गया और उनको दिखाई देना भी बंद हो गया। उनके अंतिम दिनों में अचला पहचान में ही नहीं आ रही थी और 3 महीने तक अस्पताल में संघर्ष करने के बाद 30 अप्रैल 2012 को उनका निधन हो गया। इस दौरान उनके पास उनका बेटा नहीं था, वो अकेली थीं। पति की मौत के बाद अकेली हो गई थी अचला। अचला को फिल्म वक्त के लिए भी जाना जाता है। इस फिल्म में उन्होंने बलराज साहनी की पत्नी का रोल निभाया था। अचला और बलराज पर फिल्माया गया सॉन्ग ए मेरी ज़ोहरा ज़बी इतना पॉपुलर हुआ था कि आज भी लोगों की जुबान पर है। 2002 में अचला के पति क्लिफर्ड डगलस पीटर की डेथ हो गई। इसके बाद 12 साल तक वे पुणे में पूना क्लब के पास कोणार्क एस्टेट अपार्टमेंट के 2 बेडरूम फ्लैट में अकेली ही रहती रहीं। इस दौरान सिर्फ रात में एक अटेंडेंट वहां रहकर उनकी देखभाल करता था। जब किचन में गिरी अचला और पहुंच गई हॉस्पिटल। 8 सितंबर 2011 की बात है, जब अचला किचन में पानी लेने गई थी। इस दौरान वे गिर गईं और उनकी जांघ की हड्डी टूट गई। उन्हें पूना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एडमिट कराया गया, लेकिन जल्द ही डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इसके बाद अचला की ब्रेन में खून के थक्के जमने की बात सामने आई। क्वाड्रिप्लेजिया के सिम्टम्स थे। 21 अक्टूबर 2011 को अचला को फिर से ट्रीटमेंट के लिए पूना हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। काफी समय तक अस्पताल में एडमिट रहने के बाद 91 साल की उम्र में अचला ने 30 अप्रैल 2012 को दम तोड़ दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अचला ने जिंदगी का अंतिम दौर बेहद तंगहाली में काटा था। अमिताभ ने दी थी श्रद्धांजलि। अचला के साथ कभी खुशी कभी गम में काम कर चुके अमिताभ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था,
अचला सचदेव जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। वो निजी जीवन में बेहद संजीदा और सौम्य महिला थी। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।